इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे नाम लिखे होते हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। उन्हीं में से एक नाम है राजा हरिश्चंद्र। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य, धर्म और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर सफलता का श्रेय अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ को देते थे। एक दिन देवलोक की सभा में चर्चा हुई कि पृथ्वी पर सबसे सत्यवादी और धर्मात्मा कौन है। वशिष्ठ जी ने गर्व से कहा, वो केवल मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है। ये सुनकर महर्षि विश्वामित्र के मन में उन्हें परखने का विचार आया। विश्वामित्र ने एक मायावी सूअर को लोगों को डराने के लिए अयोध्या भेज दिया। सूअर का पीछा करते करते हरिश्चंद्र घने जंगल में रास्ता भटक गए। वहां जंगल में विश्वामित्र उन्हें ब्राह्मण वेश में मिले। उन्होंने कहा कि पास ही में मेरा आश्रम है और आज मेरे बेटे की शादी है। विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, आपकी दानशीलता की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। आज इस विवाह के अवसर पर आप भी कुछ दान दें। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, जो भी आप चाहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने गंभीरता से कहा, मुझे अपने पुत्र के लिए आपका राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए बिना हिचक अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि दान दक्षिणा के बिना अधूरा है। फिर विश्वामित्र ने दक्षिणा में उनसे सोना मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कुछ दिन का समय मांगा और वचन निभाने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व सहित राज्य त्याग दिया और काशी पहुंच गए। वहां हालात इतने कठिन हुए कि उनको अपना वचन निभाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा और रानी एक पंडित की दासी बन गई और स्वयं शमशान में चांडाल के दास बन गए। शमशान घाट पर शवों का दाह संस्कार करवाते और नियम पूर्वक चांडाल का कर वसूल करते। एक दिन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करते हुए बच्चे को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र का शव देखकर शैव्या विलाप करने लगी। शैव्या ने रोते हुए पंडित से विनती की कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ धन दे दे ताकि कफन का प्रबंध कर सके, पर ब्राह्मण ने निर्दयता से मना कर दिया। शैव्या ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने पुत्र के ऊपर दिया और मृत पुत्र का शव लेकर शैव्या शमशान पहुंची। नियम के अनुसार हरिश्चंद्र ने कहा, बिना कर दिए दाह संस्कार नहीं होगा। पत्नी रोते हुए बोली, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये साड़ी का आधा भाग है। उस क्षण भी हरिश्चंद्र अपने धर्म से नहीं डिगे। तभी आकाश में प्रकाश फैला, देवता प्रकट हुए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये सब एक परीक्षा थी। आपने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उनका पुत्र जीवित हो उठा, राज्य वापस मिला और हरिश्चंद्र अमर हो गए। सत्य केवल शब्द नहीं, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। राधे राधे।